सीरियल तुम देना साथ मेरा में आ गया है एक ऐसा धमाकेदार और चौंकाने वाला ट्विस्ट जिसे देखने के बाद हर किसी के होश उड़ने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आने वाले एपिसोड में कहानी पूरी तरह से एक नया मोड़ लेने वाली है क्योंकि एक तरफ रक्षित की माँ अपने ही बेटे की जिंदगी का फैसला करने में लगी हुई हैं, तो दूसरी तरफ अपराजिता के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रची जा रही है। लेकिन इस साजिश का सच जैसे ही अपराजिता के सामने आएगा, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि रक्षित की मां कंपनी के अंदर एक बहुत बड़ा घोटाला करवाने की तैयारी कर रही हैं। वह बेहद चालाकी से ऐसा खेल खेलने वाली हैं जिसमें कंपनी को नुकसान तो होगा ही, लेकिन इस पूरे मामले का इल्जाम किसी और के सिर डालने की पूरी तैयारी की जा चुकी है। रक्षित की मां का मकसद सिर्फ कंपनी में गड़बड़ी करवाना नहीं है, बल्कि वह इस पूरे मामले में अपराजिता को फंसाने की कोशिश कर रही हैं। आपको बता दें कि कंपनी में पिछले कुछ समय से एक रहस्यमयी शख्स बार बार नजर आ रहा है। ये शख्स हमेशा काले कपड़े पहनकर कंपनी में आता है और चोरी छिपे कई ऐसी हरकतें करता हुआ दिखाई देता है जिनसे कंपनी के कामकाज पर असर पड़ रहा है। कभी वह ज़रूरी फाइलों के साथ छेड़छाड़ करता है, तो कभी कंपनी के सिस्टम और ज़रूरी दस्तावेजों में गड़बड़ी करने की कोशिश करता है। हर बार वह इस तरह से गायब हो जाता है कि किसी को भी उसके बारे में कोई सुराग नहीं मिल पाता। लेकिन अब अपराजिता इस रहस्यमयी शख्स को पकड़ने का फैसला कर लेती है। उसे शक होता है कि कंपनी में जो कुछ भी हो रहा है, उसके पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। इसीलिए अपराजिता चुपचाप उस शख्स का पीछा करने लगती है। वह देखना चाहती है कि आखिर यह आदमी कंपनी में किसके इशारे पर इतनी बड़ी गड़बड़ी कर रहा है। अपराजिता उसका पीछा करते करते ऐसी जगह पहुंच जाती है जहां से सामने आने वाला सच उसके होश उड़ा देता है। वह शख्स सीधे जाकर रक्षित की मां से मिलता है। इतना ही नहीं, वह रक्षित की मां को गले लगा लेता है। यह देखकर अपराजिता को बहुत बड़ा झटका लगता है। उसे समझ आ जाता है कि जिस शख्स को वह इतने दिनों से कंपनी का दुश्मन समझ रही थी, उसका सीधा कनेक्शन रक्षित की मां से है। इसके बाद अपराजिता छिपकर दोनों की बातें सुनने लगती हैं। रक्षित की मां उस शख्स से कहती हुई नजर आती हैं कि अब आगे कंपनी में क्या क्या करना है और किस तरह से पूरा प्लान आगे बढ़ाना है। उनकी बातचीत से यह साफ हो जाता है कि कंपनी में हो रही सारी गड़बड़ी कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी साजिश है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा खुलासा तो तब होता है जब अपराजिता को पता चलता है कि इस पूरे खेल का असली निशाना वही है। जी हाँ, रक्षित की मां ऐसा जाल बिछा रही हैं जिसमें अपराजिता को फंसाकर उसके ऊपर फ्रॉड और कंपनी को नुकसान पहुंचाने के गंभीर आरोप लगाए जा सकें। अगर उनका प्लान कामयाब हो जाता है, तो अपराजिता के लिए खुद को निर्दोष साबित करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। रक्षित की मां चाहती हैं कि कंपनी में होने वाली हर गड़बड़ी के सबूत इस तरह तैयार किए जाएं कि सभी की नजर अपराजिता पर जाए। इसके बाद उस पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया जाएगा और उसे जेल तक भिजवाने की कोशिश की जाएगी। यानी रक्षित की मां ने अपराजिता को रास्ते से हटाने के लिए बहुत ही खतरनाक चाल चली है। यह सब जानने के बाद अपराजिता बुरी तरह घबरा जाती है। उसे पहली बार एहसास होता है कि जिस इंसान को वह अपने परिवार का हिस्सा समझती रही, वही उसके खिलाफ इतना बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। अपराजिता तुरंत रक्षित के पास जाती है और उसे पूरी सच्चाई बताने की कोशिश करती है। अपराजिता रक्षित से कहती है कि उसकी मां कंपनी में जो कुछ कर रही हैं, वह सब एक बड़े प्लान का हिस्सा है। वह रक्षित को बताती है कि उसने अपनी आंखों से उस रहस्यमयी शख्स को उसकी मां के साथ देखा है और दोनों के बीच हुई बातचीत भी सुनी है। लेकिन रक्षित अपनी मां के खिलाफ कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं होता। रक्षित अपराजिता की बात पर विश्वास करने से साफ इनकार कर देता है। वह गुस्से में कहता है कि उसकी मां ऐसा कभी नहीं कर सकती और शायद अपराजिता गलतफहमी का शिकार हो गई है। यहां तक कि रक्षित अपराजिता से यह भी कह देता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, तुम मेरी मां पर ऐसे आरोप कैसे लगा सकती हो। रक्षित की यह बात सुनकर अपराजिता का दिल टूट जाता है। उसे उम्मीद थी कि रक्षित उसकी बात समझेगा और उसका साथ देगा, लेकिन रक्षित अपनी मां पर आंख बंद करके भरोसा करता है। अब अपराजिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वह रक्षित को सच्चाई कैसे साबित करे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, बल्कि इसके बाद सीरियल में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। रक्षित की मां अब एक नया खेल खेलने की तैयारी करती हैं। वह हाथ में एक अंगूठी लेकर कंपनी पहुंचती हैं और सीधे रक्षित के पास जाती हैं। उनके चेहरे पर एक अलग ही खुशी दिखाई देती है, क्योंकि वह अपने बेटे की जिंदगी को अपने हिसाब से बदलने का फैसला कर चुकी हैं। रक्षित की मां उससे कहती हैं, मुझे लगता है कि अब तुझे ईरा के साथ शादी करके अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए। तुझे उसके साथ सगाई कर लेनी चाहिए। यह बात सुनकर रक्षित पहले तो चौंक जाता है, लेकिन उसकी मां लगातार उस पर दबाव बनाती हैं। वह चाहती हैं कि रक्षित और ईरा का रिश्ता जल्द से जल्द पक्का हो जाए, ताकि अपराजिता और रक्षित के बीच हमेशा के लिए दूरी पैदा की जा सके।
इसके बाद रक्षित गुस्से और भावनाओं में आकर कहता है, ठीक है मॉम, आप मुझे ये रिंग दीजिए, मैं अभी इसी वक्त ईरा को पहना देता हूँ। रक्षित जैसे ही अंगूठी लेकर ईरा की तरफ बढ़ता है, तभी अचानक वहां अपराजिता की एंट्री होती है। अपराजिता ये सब अपनी आंखों के सामने होता हुआ देखकर पूरी तरह टूट जाती है, लेकिन इस बार वह चुप रहने वाली नहीं है। वह तेजी से आगे बढ़ती है और रक्षित के हाथ से अंगूठी छीनकर दूर फेंक देती है। वहां मौजूद सभी लोग यह देखकर हैरान रह जाते हैं। रक्षित की मां भी अपराजिता के इस कदम से बुरी तरह चौंक जाती हैं। इसके बाद अपराजिता बिना किसी डर के रक्षित के सामने अपने दिल की बात कह देती है। वह कहती है, आप यह सगाई नहीं कर सकते क्योंकि मैं आपसे प्यार करती हूं। अपराजिता के मुंह से अपने प्यार का इजहार सुनकर वहां मौजूद हर शख्स के होश उड़ जाते हैं। खुद रक्षित भी कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत रह जाता है। उसे यकीन ही नहीं होता कि अपराजिता ने आखिरकार अपने दिल की बात उसके सामने कह दी है। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सरप्राइज तो इसके बाद मिलने वाला है। रक्षित अपराजिता को कुछ जवाब देने के बजाय अचानक उसकी तरफ बढ़ता है और उसे गले लगा लेता है। यह देखकर अपराजिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। दोनों के बीच की सारी दूरियां जैसे एक पल में खत्म हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार दोनों ने अपने दिल की बात समझ ली है और अब उनके प्यार को कोई भी अलग नहीं कर पाएगा। लेकिन क्या सच में सब कुछ इतना आसान होगा? क्योंकि रक्षित की मां इस रिश्ते को इतनी आसानी से स्वीकार करने वाली नहीं है। उन्होंने अपराजिता को कंपनी के मामले में फंसाने के लिए जो साजिश रची है, वह अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि अब तो ऐसा लग रहा है कि वह पहले से भी ज्यादा खतरनाक कदम उठाने वाली हैं। रक्षित और अपराजिता को एक साथ देखकर रक्षित की मां के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। उन्हें समझ आ जाएगा कि उनका ईरा और रक्षित की शादी करवाने का प्लान नाकाम हो गया है। अब वह अपराजिता को रक्षित की जिंदगी से बाहर करने के लिए कोई और बड़ा खेल खेल सकती हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या रक्षित अपनी मां के खिलाफ जाकर अपराजिता का साथ देगा? क्या अपराजिता कंपनी में हो रही साजिश का सच सबके सामने ला पाएगी? क्या वह रहस्यमयी काले कपड़ों वाला शख्स आखिरकार पकड़ा जाएगा? और क्या रक्षित की मां का असली चेहरा रक्षित के सामने आएगा? वहीं दूसरी तरफ यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा कि ईरा इस पूरे मामले के बाद क्या कदम उठाती है। क्या वह रक्षित और अपराजिता के रिश्ते को स्वीकार कर लेगी या फिर वह भी रक्षित को पाने के लिए कोई नई चाल चलेगी? अब कहानी में प्यार, साजिश, धोखा और परिवार की दुश्मनी सब कुछ एक साथ देखने को मिलने वाला है। अपराजिता ने आखिरकार रक्षित के सामने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और रक्षित ने भी उसे गले लगाकर अपने दिल की बात साफ कर दी है। लेकिन दोनों की इस खुशी के बीच रक्षित की मां सबसे बड़ी दीवार बनकर खड़ी होने वाली हैं। तो दोस्तों, आने वाले एपिसोड में आपको एक के बाद एक कई बड़े ट्विस्ट देखने को मिलने वाले हैं। जहां एक तरफ अपराजिता और रक्षित के प्यार की नई शुरुआत होगी, वहीं दूसरी तरफ रक्षित की मां इस रिश्ते को तोड़ने के लिए अपना सबसे बड़ा दांव चलेंगी। अब देखना यह होगा कि क्या सच्चे प्यार की जीत होगी या फिर रक्षित की मां की साजिश दोनों को हमेशा के लिए अलग कर देगी। क्या अपराजिता खुद को फ्रॉड के झूठे आरोपों से बचा पाएगी और क्या रक्षित समय रहते अपनी मां की असली सच्चाई जान पाएगा? आपको क्या लगता है, रक्षित की मां अब अपराजिता और रक्षित को अलग करने के लिए कौन सी नई चाल चलेंगी? क्या वह अपराजिता को जेल भिजवाने में कामयाब होंगी या फिर इस बार अपराजिता उनकी पूरी साजिश का पर्दाफाश कर देगी? आने वाले इस धमाकेदार और चौंकाने वाले ट्विस्ट को लेकर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप तुम देना साथ मेरा के आने वाले सभी ट्विस्ट और अपकमिंग एपिसोड की खबरें सबसे पहले जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।